संयुक्त राष्ट्र के बाद 3 देशों ने भारत से चावल निर्यात पर लगाई पाबंदियों को हटाने की गुहार लगाई है। इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस ने भारत से निर्यात खोलने के लिए कहा है। ये तीनों देश अपनी ज़रूरत के लिए भारत से चावल का आयात करते हैं, लेकिन भारत ने जुलाई में गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध की वजह से ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और दुनिया के कई देश भारत से निर्यात खोलने की अब गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, भारत के लिए कितनी बड़ी दुविधा है कि एक तरफ अगर निर्यात पे, एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी गई तो घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं, और बाहर का दबाव किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? भारत पिछले साल तक हम इस पर चर्चा कर रहे थे और भारत की तरफ से भी कहा गया था कि वो दुनिया का बड़ा फूड सप्लायर है, पर अचानक एक साल में पूरी परिस्थिति बदल गई। भारत अपनी दोनों फसलों का निर्यात बंद कर दिया। गेहूं का तो निर्यात कर एक दूसरी परिस्थिति, पर चावल को लेकर दुनिया से दबाव बहुत ज़्यादा है। अभी हाल में ही यूनाइटेड नेशंस ने भारत सरकार से विशेष रूप से कहा कि वो करीब 2 लाख टन चावल का निर्यात भारत से खोले, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी हाल की रिपोर्ट्स में कहा है, हम आपको बताते भी रहे हैं कि इस समय दुनिया में ग्लोब में हंगर की और फूड की सबसे बड़ी समस्या है। कोविड 2019 के बाद, 2020 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद बाजार में जो गेहूं और चावल और बाकी फसलों की आपूर्ति रुकी है, उसका असर पूरी दुनिया में खाद्य आपूर्ति पर पड़ा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। भारत की तरफ से भारत दुनिया में बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है, करीब 40% हिस्सा रखता है दुनिया के चावल बाजार में, और इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने फूड प्रोग्राम के लिए भारत से फिर से चावल का निर्यात खोलने के लिए कहा है। दूसरी तरफ सिंगापुर की सरकार G2G लेवल पर बात कर रही है कि निर्यात खोला जाए। सरकार की दुविधा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक बड़े चावल सप्लायर के तौर पर और ह्यूमैनिटेरियन और फूड सप्लायर के तौर पर है, पर भारत में महंगाई 15 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है, और ऐसी स्थिति में चुनाव सामने है तो भारत सरकार पहले वोटरों को देखेगी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज बेचेगी, आपूर्ति करेगी। इस दुविधा के बीच सरकार फंसी हुई है। स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन चावल की कमी, दुनिया के बाजार में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी, भारत के अंतर्राष्ट्रीय अभियानों की और उसकी छवि को लेकर चुनौती ज़रूर बनेगी।